टेस्ट की बारी आई ना तो जैसे जे बोलते ना मंदिर भी बनेगा, डेट भी नहीं बताएंगे, हमारा प्रोटेस्ट भी होगा, इनके घरों के अंदर घुस के भी जाएंगे और वो डेट भी नहीं बताएंगे। फिर इनको पता चलेगा कि होमगार्ड क्या चीज है। ये बहुत जल्दी पार्लियामेंट तक भी पहुंचने वाले हैं। हम प्रोटेस्ट करेंगे जहाँ पे सभी को जगाया जाएगा, पूरे हिंदुस्तान दे हो जाएंगे आजाद। हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होमगार्ड 2700 रुपया सैलरी, 2700 सैलरी। हाँ जी। तो जो आज आए हैं ना उनको 1,60,000 मिल रही है, तो वो अभी बोल रहे हैं हमारी 3 लाख कर दो। लेकिन किसी सीएम की परमिशन लेने के लिए लोग 4-4 महीने कतार में लगे। आप बोलते हैं हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, कहाँ पे खुले हैं? आप गरीबों की बात तो सुनते ही नहीं। आप बोलते सुनते हो, कहाँ सुनते हो, किसकी सुनते हो? जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र जारी है। डेली वेजेस की चर्चा होनी चाहिए। एसपीओस के लिए आवाज उठाई गई, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स के लिए, मिड डे मील वर्कर्स के लिए, कुक के लिए, आरडीडी डिपार्टमेंट की बात होती है, वहां के जो एम्प्लॉयज है। लेकिन जम्मू कश्मीर में कोरोना काल में सबसे ज्यादा काम करने वाले हमारे होम गार्ड्स का जिक्र किसी भी विधायक या स्वयं मुख्यमंत्री ने नहीं किया। यहाँ पर सत्ता की बात करें तो सत्ता पक्ष से भी आवाज नहीं उठी और विपक्ष से भी नहीं उठी। कमला जी मेरे साथ है, एक यही महिला है पूरे जम्मू कश्मीर में जो सड़क से लेकर संसद तक पहुंची इन मुद्दों को लेकर आगे के देखिए होम गार्ड्स के लिए कुछ किया जाए। कमला जी, क्या उम्मीद क्या थी आपको इस बजट से और कितनी मायूसी हुई? रोहानी जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। मैं सबसे पहले आपको सैल्यूट करती हूँ कि आपने मुझे ये तो पूछा कि आपका मसला किसी ने नहीं उठाया, और किसी ने भी नहीं पूछा कि आपका मसला किसने उठाया, किसी ने नहीं। और कम से कम कितने एमएलओ को हमने जो मेमोरेंडम भी दिए और उनको मिले भी है, लेकिन किसी ने गरीब लोगों की आवाज नहीं उठाई। जब अपनी बारी आती है इनकी कि हाँ हमारी सैलरी 3-3 लाख रुपया कर दो, तब इनको याद आता है। जब हम इनको मेमोरेंडम देते हैं तब नहीं इनको याद आता है गरीबों के लिए। आपने उन नेताओं को इलेक्शन से पहले मेमोरेंडम दिए या अभी मंत्री बनने के बाद, विधायक बनने के बाद? अभी भी दिए, जब हाँ अभी भी दिए, उसके पहले भी दिए। और सभी को पता हमारा मसला, चाहे वो अपोजिशन वाले, उनके पास भी तो 10 साल जाते ही रहे हैं। किसको नहीं पता है हमारे मसले का? हर एक को पता। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी हमारी। और हम देखो मैनिफेस्टो में जब इन्होंने रखा है तो कहाँ गया इनका? क्या लिखा था आपके लिए? यही लिखा था कि सबसे पहले हम होम गार्ड का मसला, एसपीओ का, डेली वेजर का, जितना भी था सभी का आपने भी पढ़ा हर मैनिफेस्टो में। जिन मसलों को लोग जानते थे, जिन मसलों से वोट मिलने थे, वो लिख दिया था। करने वक्त नहीं करने वक्त कहूँ। अब उनको कुर्सी मिल गई, गाड़ी मिल गई 50-50 लाख की, वो तो 1 मिनट में अलॉटमेंट हो गई, सब कुछ मिल गया। पेंशन इनकी लग गई। लोगों की पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? 30-40 साल नौकरी करके गए, तो ये 2 साल के 6 महीने के लिए, साल के लिए आएंगे, इनको पेंशन लगनी चाहिए। इनका अपने लिए ही है ना। लोग पब्लिक इनको लाइनों में लग के वोट देती है, इनके पास जाते हैं तो इनको सिंहासन पे बिठाते हैं। तो ये लोग कहाँ पे धकेल रहे हैं इनको? ये लोग कहाँ पे धकेल रहे हैं? आज आप देखो क्या हालात बन गए हैं। कहाँ पे नौकरियां, कहाँ पे जुआ है, कहाँ पे जा रहा है हमारा? आप लोग कहने को जब वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, मुझे अभी भी याद है कोरोना काल में आपको मैंने बहुत ज्यादा कवर किया। आप कह रहे थे कि ये तारबंदी है, उस तरफ मत जाइए, ये रेड जोन है, लेकिन आप खुद खड़ी थी वहां पे। आप उस रेड जोन में खड़ी थी, आप क्वारंटाइन सेंटर में जा रही थी, आपके साथ ही जा रहे थे। आपको सर्कुलर्स इशू हो गए कि अगर नहीं जाएंगे तो कार्रवाई होगी। वो समय कैसा था? क्या वो भी भूल गए ये लोग? क्योंकि आज सदन में झगड़ा करने के लिए बात हो तो एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, लेकिन जिसने सच में लड़ाई लड़ी कोरोना के टाइम पे उसको तो भूल गए। जे सभी वीआईपी लोग घरों में सोए थे ना, जो कोई बाहर नहीं निकलता था, घर से बाहर भी नहीं जाते थे। लेकिन हम लोगों ने कोरोना में बढ़ चढ़कर लोगों ने पैसे लेके ड्यूटी की। हमने लोगों ने फ्री, हमने किसी सरकार को बुआ, हमने 1 रुपया नहीं सरकार ने हमें दिया। हमने फ्री आपका सारी ड्यूटी की है, बिना उसके अपने छोड़ के की। हमने इंसानियत देखी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते थे, गृह मंत्री जी भी, सबसे कोरोना में हमने उनका साथ दिया। हमने उनका साथ। अरे वैक्सीनेशन की बारी आई, सबसे पहले हम पे ही टेस्ट भी हुए और लगाई भी हमें ही है। टेस्ट भी आप ही? हाँ, सबसे पहले टेस्ट भी होम गार्ड पे ही हुआ था। आपने पेपरों में देखा, आज भी हमारे एक्सपेरिमेंट बना दिया। हाँ, सब कुछ हमारे लिए, गरीबों के लिए। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जहाँ पे सरकार एलजी सर की है, तो एलजी सर तो मिलते ही नहीं है कि वो हमारे नुमाइंदे हैं, जो वो इसमें असेंबली में बोल सकते हैं, नहीं बोल भी सकते हैं और हमारी सिफारिश भी कर सकते हैं और सरकार को, सेंटर को लिख भी सकते हैं। 2-2 साल से हमारी फाइल एलजी साहब के पास पड़ी हुई है, तो एलजी साहब परमिशन नहीं देते, तो हम क्या करें? जब बोलते हैं धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों को आप मजबूर कर रहे हैं ना, फिर आप लोगों को क्या देते हो? उसके बदले लाठियां। इन्होंने वोट दिया, उन्होंने क्या दिया? लाठियां। यही आज इंसानियत है, ये हमारी सियासत है, ये हमारी गवर्नमेंट है, ये सरकारें कर रही है। तो अगर प्रोटेस्ट की बारी आई ना
तो जैसे जे बोलते ना मंदिर भी बनेगा, डेट भी नहीं बताएंगे, हमारा प्रोटेस्ट भी होगा, इनके घरों के अंदर घुस के भी जाएंगे और वो डेट भी नहीं बताएंगे, फिर इनको पता चलेगा कि होमगार्ड क्या चीज है। ये बहुत जल्दी पार्लियामेंट तक भी पहुंचने वाले हैं। हम प्रोटेस्ट करेंगे जहाँ पे सभी को जगाया जाएगा, पूरे हिंदुस्तान देखेगा जो जो अभी प्रोटेस्ट होगा ना दिल्ली के अंदर। आप इससे पूर्व डिप्टी सीएम से मिली थी? नहीं, डिप्टी सीएम तो वो हमारी सिफारिश कर सकते हैं, उन्होंने अच्छा रिस्पांस भी दिया, उन्होंने लेटर भी लिखा। हम क्यों बोले, चाहे सतीश शर्मा जी थे, चाहे जावेद डार थे, जावेद राणा सर थे, जहाँ कोई भी था, लेकिन उन्होंने बेचारों ने लिखा भी, सुना भी और भेजा भी। उनका जवाब आज तक उनको भी नहीं मिला, उनका जवाब आज तक उनको भी नहीं मिला, क्योंकि जो भी सिक्योरिटी रीजन है वो सारा हमारे एलजी सर के पास है और अमित शाह जी के पास है। कमला जी, सैलरी के नाम पर कितनी सैलरी ले रही है? वो तो बहुत ज्यादा, आप सुन के भी हैरान हो जाएंगे। आजाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होमगार्ड 2700 रुपया सैलरी, 2700 सैलरी। हाँ जी, तो जो आज आए हैं ना उनको 1,60,000 मिल रही है, तो वो अभी बोल रहे हैं हमारी 3 लाख कर दो, लेकिन किसी गरीब के लिए उन्होंने बोला कि इनको भी कुछ मिलना चाहिए, जहाँ इनका भी बढ़ानी चाहिए। बाकी राज्यों में या यूटीज में आपके जितने भी साथी हैं होमगार्ड्स, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में है, कितनी सैलरीज लेते हैं? अभी देखो हमारे ग्रेजुएटी, देखो हमारे माननीय उधर यूपी में भी जोगी जी ने कर दिया, पंजाब में भी हुई है, उड़ीसा में भी वगैरह सभी जगह पे बहुत स्टेटों पे हो गई है और सारी स्टेटें सुनती है। एक ऐसी स्टेट जम्मू कश्मीर है ना जहाँ पहले सुनवाई होती थी, ना जहाँ जैसे सरकार बनी है वैसे नहीं बनी है। हमारी तो कोई सुनवाई नहीं, हमारी तो कोई वाई नहीं सुनता। और तो छोड़ो, इधर सीएम की परमिशन लेने के लिए लोग 4-4 महीने कतार में लगे। आप बोलते हैं हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, कहाँ पे खुले हैं? आप गरीबों की बात तो सुनते ही नहीं। आप बोलते सुनते हो, कहाँ सुनते हो, किसकी सुनते हो, किसकी सुनते हो? आप अमीर लोगों को मिलते हो, बड़े बड़े लोगों को मिलते हैं, लेकिन गरीब की आवाज आप ना सुनते हो, ना उसको मिलते हो, ना उसकी कभी आप हेल्प करते हो। अगला कदम क्या है? क्योंकि आपने कहा कि ऐसा आह्वान है कि दिल्ली में ऐसा प्रदर्शन होगा कि सरकारें हिल जाएंगी, क्या करेंगे आप? जे जम्मू कश्मीर से लेके तो कन्याकुमारी तक जे हमारा जो होगा ना, तो वो उस दिन पूरा हिंदुस्तान में जहाँ हम लेके आएंगे, जहाँ हम शहीद होके आएंगे, जे कुर्बानी देने के लिए हमारे लोग तैयार हो गए हैं कि जहाँ तो वो कुर्बानी देंगे तो जहाँ कुछ लेके आएंगे, क्योंकि हम अपने हक के लिए आवाज आजाद हिंदुस्तान के अंदर है, हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया कि आप अपना हक मांग सकते हो। तो लेकिन हक मांगने के लिए आप बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है मिलने के लिए, हमारे पास परमिशन नहीं आप दोगे। प्रोटेस्ट करने के लिए भी लोगों को परमिशन चाहिए, अपना बलिदान देने के लिए भी परमिशन चाहिए। तो मैं बोलती हूँ ऐसी गवर्नमेंट ने जहरीली कोई गैस शो बनाए, वो छोड़े, रातों रात सो जाए लोग सोए हुए कि इनके पास कोई हक मांगने नहीं आए, ना इनसे कोई अधिकार मांगे। क्या हाल हमारे जम्मू के अंदर हालात देखो आप, बच्चे इतने इतने पढ़ लिख के कहीं नौकरी निकलती है, हर जगह पे इनका स्कैम ही निकलता है। तो आप रेवेन्यू इकट्ठा करते हो ना, आप सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए जो बनाए हैं, हर चीज पे जहां भी देखो कहीं बंदा जा रहा है 1 मिनट में आप उसको चलान कर दोगे स्कूटी पे, उस पे देखो ये रेवेन्यू इकट्ठा करने का एक तरीका बनाया। लूटना है, जम्मू कश्मीर को लूटना है, बाहर के लोगों को ला के आपने लूटना है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे उनको ये सोचना चाहिए हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, हमने इनकी आवाज उठानी है। और रूहानी जी हमारे लोग ट्रेनर है जी, हम कोई ऐसे थोड़ा, हमारे लोग ट्रेनर है, यूनिफॉर्म पहनी है। हाँ, हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट है और 2014 से 2015 से ये जजमेंट आई हुई है। 10 साल इन सरकारों ने क्या किया है? अब इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ना। अब तो चलो, पहले एलजी सरकार बोलते थे, अभी भी तो सरकार है, अब भी एलजी के पास ही है जे सारा कुछ है। एलजी साहब करने चाहे तो 2 मिनट का काम नहीं है उनका। हम जे भी बोल रहे हैं सन्नाटी लगाए, आपने इतने लोग हमारे डिसंगेज किए बिना मतलब के, उनको निकाला गया। लोग ड्यूटी कर रहे हैं, उनको नोटिस भेजते हो। जब एक साइड आप बोलते हो वॉलंटियर, अगर वो वॉलंटियर है तो आप उनको रिटायरमेंट और डिसंगेज की स्पेस पे करते हो। बट इज वॉलंटियर का मतलब है अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना। अगर हमारे लोग नहीं जाते, आप उसकी एब्सेंट लगाते हो, उसको डिसंगेज करते हो, तो फिर किस चीज के वॉलंटियर है? ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? तो अगर कोर्ट में केस है फिर उनको दबाव डालते हैं, आप कोर्ट में जाते हो, तो वो कोर्ट में नहीं जाएंगे, कहाँ जाए? और कोर्ट तो वही है ना कि न्यायालय का दरवाजा और कोर्ट में भी देखो इनकी इतनी साजिश है कि तरीक पे तरीक। रश्मि रूहानी जी, एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे कम से कम इन्होंने 2 से 2,500 लोग जो डिसंगेज किए हुए हैं, उनका कोर्ट से भी ऑर्डर हुआ, उनको अभी तक इन्होंने वापस नहीं लिया। कैट ने ऑर्डर किया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, होम ने ऑर्डर किया, लेकिन डिपार्टमेंट इनको वापस नहीं ले रहा। और मैं उनको कहना चाहती हूँ, मैं इसके लिए अमित शाह जी को पर्सनल भी मिलूंगी। अगर आप सेंटर पैसा देती है, अगर इस वक्त हमारे 1500 या 2000 के करीब लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग घर है, सेंटर क्या उनका पैसा काट रही है? उनका पैसा भी आ रहा है, वो किसके खाते में जा रहा है? वो वाला पैसा
वो आप किसको दे रहे हैं, वो भी सरकार जवाब दे ना। अगर आपके पास फंड्स 4,500 लोगों का आ रहा है, 4300 लोगों का आ रहा है, तो अगर ड्यूटी करने वाले कम लोग हैं आपके पास, तो वो जो डिसंगेज किए हुए हैं उनका फंड्स कहाँ पे जा रहा है? आप उनको वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या उनको तरीक में तरीक डालते हो, आप तरीक में तरीक डालते हो। अब आप बोलते हैं नई भर्ती करेंगे, करके तो दिखाओ आप नई भर्ती। आपने पहले इनकी जिंदगी खराब की, आप उनकी भी करो। तो अब ऐसा प्रोटेस्ट होगा ना, जो याद रखेंगे कि हमने इनके साथ क्या किया तो हम क्या करने वाले हैं। इंसान अब जाग रहा है, उनको पता चल रहा है हमारे गरीबों के साथ शोषण किया इन सरकारों ने, चाहे कोई भी सरकार थी। 70 साल से होमगार्ड को शोषण ही शोषण किया है। हर एक्ट आप पार्लियामेंट के अंदर चेंज कर रहे हो, जहां भी बोलते हैं अंग्रेजों के टाइम के काले कानून खत्म कर रहे हैं। लेकिन आपने जम्मू कश्मीर की होमगार्ड पे जो थोपे हुए काले, ऑल ओवर इंडिया में फिर भी उनको कुछ तो कुछ मिल रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की होमगार्ड पे आपने जो काले कानून थोपे हुए हैं उसको क्यों नहीं चेंज कर रहे हो? उसका भी तो एक्ट संशोधन पार्लियामेंट के अंदर करना चाहिए। 1962, 1963 का, 1947 का, 46 का, 47 का, ये सारा कुछ संशोधन करना चाहिए ना इसको। तो अब ये जाग चुका। अब हम नहीं बोलते कि अलग अलग टुकड़ियों में हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम करेंगे तो पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा होके पार्लियामेंट के आगे ही करेंगे, सरकार को जगाएंगे। और कैसे जगाना है? का घेराव करना है, केंद्र सरकार का घेराव करना है, गृह मंत्रालय का घेराव करना है, ये बताना है कि साहब 2700 रुपए से घर नहीं चल रहा है, काम आप हमारा डबल कर देते हैं, डिजास्टर में काम करवाते हैं, कोरोना में जान जोखिम डालते हैं और उसके बाद भी आपके लिए ही काम करते हैं। जी, और मैं सभी एमएलए से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको हमने मेमोरेंडम दिए सब, आपने किसी ने एक ने भी आवाज हमारी पार्लियामेंट के अंदर नहीं उठाई। और हमारे होमगार्ड वालों ने जिन्होंने इनको वादे किए थे, चाहे वो कश्मीर है, चाहे डोडा, पुंछ, जोरी, वो सभी इनके घरों के आगे प्रोटेस्ट करेंगे। ये बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि इन्होंने एक भी एमएलए ने हमारी आवाज पार्लियामेंट के अंदर, सारी विधानसभा के अंदर नहीं उठाई है। क्या गरीबों ने इनको वोट दिए है? नहीं, तो वो क्यों नहीं उठा सकते? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारा मसला पार्लियामेंट के अंदर, सारी इसके अंदर भी, और पार्लियामेंट के अंदर हम जितने भी हमारे एमपी हैं उनको भी हमने मेमोरेंडम दिए और हम उनके घरों में गए, उनको हमने बात की, उनके साथ हमने मिले पर्सनल, लेकिन एमपीओ ने भी हमारा मसला नहीं उठाया। देखो क्या बात है कि गरीबों का मसला नहीं उठाना है, इन्होंने देखना कहाँ से हमें आता है, वहां से बेनिफिट है, वहां ही उठाएंगे, लेकिन आम जो गरीब जनता है उसका मसला नहीं। फिलहाल जब ये लोग चुनाव में उतरते हैं, चुनाव लड़ते हैं, ये कहते हैं कि हम जनता के नुमाइंदे हैं, लेकिन जब ये सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, कोई विधायक बनता है, कोई मंत्री बनता है और कोई यहाँ पर सांसद बनता है, वो कुर्सी का नशा ऐसा हो जाता है कि जनता के जुड़े हुए मुद्दे, वो जिन मुद्दों पर उन्होंने वोट लिए थे, वो मुद्दे जो है नदारद हो जाते हैं।